अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो जीएसटी में आपके 50 में से पूरी देख ली तो आपको लिख के दे सकता हूँ कि 50 में से आपके 30 प्लस मार्क्स जीएसटी को खत्म करो ना भैया कि जीएसटी में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। सिर्फ एक लाइन में एक सेंटेंस में फिनिश करना चाहूँ तो मैं कहूँगा भैया अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स रीड योर कॉन्सेप्ट नोट्स। 100% नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 70% 80% आपका पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। 30 टू 40 मार्क्स का इसी में से आएगा, बाकी 5-10 मार्क्स का सप्लाई। ये कैसे करें देखो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना। हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, हमारी लिस्ट और अपने नोट्स, उसको 2 से 3 बार रीड कर लिया आपके पूरी देख ली तो जीएसटी में आपके 50 में से 30 मार्क्स प्लस में। अगर वीडियो आपने पूरी देख ली तो आपको लिख के दे सकता हूँ कि 50 में से आपके 30 प्लस मार्क्स जीएसटी में आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम आ जाते हैं हम अपने नोट्स पे कि यही हमारी जान है, और कैमरा भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि भैया कैमरा ऑन रहेगा तभी तो आपसे बात हो पाएगी जीएसटी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने वो है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले अगर मैं एक लाइन में जीएसटी को खत्म करूँ ना भैया कि जीएसटी में कैसे अच्छे मार्क्स लाएं, सिर्फ एक लाइन में एक सेंटेंस में फिनिश करना चाहूँ तो मैं कहूँगा भैया अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स रीड योर कॉन्सेप्ट नोट्स। हाँ, कुछ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन लिख के जरूर देखिए, पर जितनी बार आपने नोट्स को आप रीड करोगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, उतने ही अच्छे मार्क्स आपके जीएसटी में आएंगे। और जीता जागता एग्जाम्पल ये हूँ मैंने इंटर में फाइनल में सीएस के लेवल, सीएस एग्जीक्यूटिव में और सीएस प्रोफेशनल में जो मेरा जीएसटी का था या टैक्सेशन लेवल का पेपर था, मैं क्वेश्चंस कम करता था, कॉन्सेप्ट्स को बार बार 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार मल्टीपल टाइम्स रीड करता था। क्योंकि जब आप मल्टीपल आप रीड्स करते हो तो आपकी प्रोविजन मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होते हैं, और जब वो रिवाइज होते हैं तो आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो एक सेंटेंस में मैं खत्म करूँ, जीएसटी में अच्छे मार्क्स कैसे लाने, जीएसटी में या टैक्सेशन में, डीटी में या लॉ में, इवन ऑडिट में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीए में हो। 2 डिग्री मेरे पास है, सीए में भी बता सकता हूँ एक्सपीरियंस पे। अगर आपने नोट्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया तो आपके किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट में 100 में से 50-60 प्लस आराम से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बात करते हैं स्लेव्स, तो स्लेव्स में देखो टोटल आपके 15 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक। इसमें पहले तो बेसिक है, बाकी सप्लाई चार्ज, प्लेस ऑफ सप्लाई एग्जम्पशन, ये बात की जाती है। इसी जीएसटी की बात करी जाए तो मैंने, अगर आपने मेरा डीटी वाला देखा होगा, डीटी का मैंने देखा, अगर मैं देखा हो तो वहाँ पे मैंने इलस्ट्रेशन और एग्जांपल्स कितने थे या बैक क्वेश्चन कितने वो बता दिए थे। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों कि जीएसटी में ना जो स्टडी के थ्योरी क्वेश्चन होते हैं या जो एग्जांपल्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट होते हैं आपके थ्योरी पार्ट, जो आपके कॉन्सेप्ट नोट्स होते हैं वो। उसमें गिने चुने हर चैप्टर में गिने चुने तो क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन बहुत रेयर होता है कि उससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपके थ्योरी पार्ट से। इसलिए बोल रहा हूँ कि जीएसटी में स्टडी के बैक क्वेश्चन, उसके अंदर के क्वेश्चन वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपका थ्योरी पार्ट, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स। तो उसको जितना मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे, जितना मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो पहला पॉइंट खत्म होगा सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बस बताना था, मेरा मन कर रहा था बताने को, मैंने बता दिया किस तरह का सिलेबस है और आपको नोट्स को बार-बार पढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि भैया चलो सिलेबस तो बता दिया आपने, ठीक है। ये तो कोई भी बता देता है, ये तो हमें पता है। अब क्या ऐसा खास बताने वाला है जो हम इस वीडियो को देखें, तो खास है सोर्स ऑफ एग्जाम्पल। पेपर में क्वेश्चन आते कहाँ से, किस तरह से आते हैं। तो ये रहा मई 24 पहला अटेम्प्ट, सी इंटर सिलेबस का पहला अटेम्प्ट, न्यू सिलेबस का, सितंबर 24 और जैन 25। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिया मैंने, मार्क्स लिख दिए, टॉपिक लिख दिए, और उसकी सॉल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, सोर्स कहाँ मिलेगा वो लिख दिया है। ये जो जनरल क्वेश्चन है ना, उसका मतलब हो गया आपके कॉन्सेप्ट नोट्स। तो ये नोट्स थोड़े मिक्स करके आपको आगे पीछे सभी में मिल जाएंगे, तो आपके नोट्स मिल जाएंगे। मई 24 का लिख दिया है, सितंबर 24 का लिख दिया और जैन 25 का लिख दिया है। ठीक है, और अगर आप लास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर देखोगे जीएसटी का, पूरा पेपर ना आपके नोट्स है, जो आपने आपके फैकल्टी ने नोट्स बनाए होंगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ उसको। जिस बच्चे ने 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ा होगा, डीटी की गारंटी नहीं देता हूँ, तो जीएसटी में गारंटी देता हूँ, अगर आपने नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ा होगा तो 25 से 30 मार्क्स से नीचे उसके आए ही नहीं होंगे जीएसटी में। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, इसी एग्जाम इंग्लिश पे आते हैं कि आपका एमसीक्यू है। अगेन एमसीक्यू का भी मैंने बता दिया कि इस तरह से आपके एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, चैप्टर वाइज एनालिसिस। चैप्टर वाइज भाई किस टॉपिक से कितने मार्क्स आए। तो मे 24 का आप देखोगे, मे एमटीपी 1, एमटीपी 2, एग्जाम 24। आप बोलोगे भैया आपने ये जो कलर हाईलाइट किया है इसका मतलब क्या है? बताएंगे, थोड़ा सा रुक जाओ, वीडियो में बताएंगे। अभी बस बता रहा हूँ कि चैप्टर वाइज एनालिसिस भाई किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आया। तो मे 24 का बता दिया मैंने इधर, इधर सितंबर 24 का। भैया ये तो आप बस ऊपर बस बता रहे हो, इसमें बताने वाला कुछ है नहीं। ये पीडीएफ फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप खुद से रीड कर लोगे। हाँ, ये मैंने जो हाईलाइट किया वो नहीं मिलेगा, प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी। अगर आप बोलो तो ये पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, नहीं तो प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, आप खुद से एक बार रीड कर लेना। सितंबर 24, जैन 25, और जब तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपका एमटीपी 1 भी आ चुका है मई 25 का, तो वो मैंने कर दिया। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये भी बता दिया कि आपके पेपर में क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं। एमसीक्यू का भी कर दिया भाई, एमटीपी 1, एमटीपी 2, एग्जाम 2024 का। मई 24 का तो एमसीक्यू था नहीं तो वो मैंने डाली नहीं, बाकी एमटीपी 1, एमटीपी 2 बता दिया है। उसी तरह से सितंबर 24 का एमटीपी 1, एमटीपी 2 बता दिया। उसी तरह से जैन 25 का एमटीपी 1, एमटीपी 2, जैन 25 का एमसीक्यू बता दिया कि किस तरह से एमसीक्यू आ रहा है। और मई 25 का भी अभी तक एमटीपी 1 आ चुका है, जब तक मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एमटीपी 1 आ चुका, तो बता दिया। तो ये हो गया आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस में, किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का आया। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3, चैप्टर वाइज एनालिसिस। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4, पेपर फॉर्मेट क्या रहेगा, व्हाट इज द पेपर फॉर्मेट। तो मई 24, सितंबर 24 और जैन 25 और मई 25 का एमटीपी 1 के बेसिस पे ये मैंने निकाला है पेपर फॉर्मेट।
जो कि 100% नहीं, 70%, 80% आपका पेपर फॉर्मेट यही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा है ना कि इस तरह से, हाँ, सीक्वेंस चेंज होता है। जैसे चार्ज का थर्ड ए में लिखा है तो सेकंड ए में आ सकता है, प्लेस ऑफ सप्लाई सेकंड ए में लिखा है तो फोर्थ बी में आ सकता है। अब ये मत कहना भैया आपने तो बोला था सेकंड ए में प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, सेकंड के बी में टीडीएस डीसीएस आएगा। सीक्वेंस चेंज होता है। जो ऑलमोस्ट ये जो चैप्टर्स लिखे हैं ना, ऑलमोस्ट यही रहेंगे, ऑलमोस्ट यही रहेंगे। एक आध चीजें चेंज होती है, जैसे हो जाता है रिटर्न के बदले सप्लाई पूछ ले, ये भी हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन के बदले आपसे अकाउंट ई वे बिल का क्वेश्चन पूछ ले। तो ऑलमोस्ट कह रहा हूँ 70-80% यही रहेगा। तो ये बोलना भैया आपने तो सप्लाई मना किया था, आपने तो ई वे बिल मना किया था, देखो आ गया, या टाइम ऑफ सप्लाई बोलता देखो नहीं आया। तो मैं कह रहा हूँ 70%, 80% यही रहेगा। तो उसी 70-80% के बेस बता रहा हूँ। ये जो टोटल 9 चैप्टर्स है ना आपके, 9 चैप्टर्स कौन कौन से? आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टीडीएस, टीसर। बोले तो आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस। कौन सा रहेगा? आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, चार्ज, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस और टैक्स इनवॉइस। हाँ, टैक्स में तो टोटल ये 9 चैप्टर जो बताइए, 9 चैप्टर 50 में से 30 से 35 40 मार्क्स का इससे आएगा। मतलब 50 में से आप ये लगा लो 30 टू 40 मार्क्स का इसी में से आएगा। बाकी 5-10 मार्क्स का सप्लाई से से आ सकते हैं। तो जो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया था ना, यहाँ पे देखो, वही चीज़ है। अगर 9 चैप्टर्स की वेटेज देखी जाए तो May 25 में 35 आउट ऑफ 35 आया, एमटीपी 2 में 30 आउट ऑफ 35 आया, 35 आउट ऑफ 30 मई 24 में आया। सितंबर 24 में बात की जाए तो 35 आउट ऑफ 35 आया। सितंबर 24 के एमटीपी 2 की बात करी जाए तो 35 आउट ऑफ 35 आया। एग्जाम की बात करें तो 35 आउट ऑफ 30 आया। मतलब ये आया, देखो अब मैं बताऊँ कैसे। ये चैप्टर आया तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, और इसमें से आप कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बताया 5 मार्क्स का छूट जाता पेपर। तो इस तरह से आया। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो कोई सा भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट कर पाओगे। उसी तरह अगर Jan 25 की बात करें तो देखो 35 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 35, और एग्जाम जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ है 30 आउट ऑफ 35 इन 9 चैप्टर्स आया। अगर जो लेटेस्ट एमटीपी उसको देखा जाए तो 35 आउट ऑफ 35 आया। मतलब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और आपका ये वाला। अब ये वाला ऑप्शन स्किप कर सकते हो। तो मतलब 35 आउट ऑफ 35। अगर एमसीक्यू की बात करी जाए तो देखो, एमसीक्यू की बात करी जाए तो देखो 15 में से 10 मार्क्स का एमटीपी 1 मई 24 में, एमटीपी में 15 में से 13, 15 में से 10 मार्क्स। मैं ज्यूम में चलता हूँ कि 10 मार्क्स का तो आया ही होगा, ठीक है। अगर सितंबर 24 की बात की जाए तो 15 में से 13 मार्क्स, 15 में से 15 मार्क्स, 15 में से 11 मार्क्स। जनवरी बात की बात करें तो 15 में से 11 मार्क्स, 13 मार्क्स, 13 मार्क्स, और लास्ट एमटीपी जो गया मई 25 का फर्स्ट एमटीपी 15 में से 13 मार्क्स। मतलब इन 9 चैप्टर से आप लगा लो मिनिमम मिनिमम 30 से 35 मार्क्स तो आ ही जाएगा। चलो मैं कह रहा हूँ काट कुट के सब कुछ करके 35 मार्क्स 9 चैप्टर्स आपका लोग आपके 35 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। अब इसी बेस पे अगला पॉइंट आता है कि रिवाइज कैसे करें जीएसटी को, हाउ टू रिवाइज ऑर्डर, कैसे रिवाइज करें। तो बहुत लोग कहेंगे पहले सप्लाई ऑर्डर नहीं है। अगर आपने एक बार सिलेबस पढ़ लिया है और एक बार रिवीजन कर लिया है तो सबसे पहले उठाओ आईटीसी। क्यों भैया आईटीसी क्यों? मैं आपको बता दूं। देखो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट देखोगे ना, किसी भी अटैम्प्ट का पहला क्वेश्चन देखोगे, पहले 2 क्वेश्चन देखोगे, यहाँ से मैं 24 तक आईटीसी वैल्यू सप्लाई, आईटीसी वैल्यू सप्लाई, आईटीसी वैल्यू सप्लाई प्लस एग्जाम्पशन। ये देखो, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, उसमें सबसे खतरनाक क्या चीज होती है कि 3 चैप्टर का मिक्सर होता है। इसका एक तो आपके आईटीसी का, वैल्यू सप्लाई का और एग्जाम्पशन का, इन 3 चैप्टर्स का। इवन इवन आपके चार्ज चार्ज का चैप्टर लगा लो, और आपका कहीं ना मतलब ये 3 चैप्टर, ये 4 ये, और आपका ये एजेंसी 4 चैप्टर का मिक्सर होता है। आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, चार्ज, एग्जाम्पशन 4 चैप्टर का होता है। उसमें से मैंने पहले बोला पहले आईटीसी कर लो, वैल्यू सप्लाई कर लो, एग्जाम्पशन कर लो, क्योंकि इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता ही आता है। तो मैंने इस तरह से आपको ऑर्डर करके दे दिया है, इस तरह से ऑर्डर बना के दे दिया। अगर आप इस तरह से ऑर्डर करते रहोगे और टोटल जो 9 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए 1 2 3 4 5 6 5 6, फिर आपका इधर 7 8 9, ये 9 चैप्टर से रिवाइज कर लोगे, आपका खत्म हो जाएगा। बाकी उसके बाद बचा क्या? सप्लाई। मैं मानता हूँ है किसमें सेकंड 7 और 8, आपको 5 से 10 मिलेगा। टाइम ऑफ सप्लाई तो आधा ही घंटा लगेगा मुश्किल से रिवाइज करने में। ये एक एक 2 पेज के नोट्स है। तो यहाँ ये मान के चलो, ये जो इजीली लिखा है ना मैंने, ये 5 से 10 पेजेस के नोट्स में आपका कवर हो जाएगा। तो इनको तो आप ऐसे भी करके जाते, नहीं भी बोला करके जाते। तो इनके लिए क्या करना, इनके लिए ना नोट्स बना लेना 5 से 10 पेज में, और अलग से जब आप पेपर देख के आओगे ना लॉ का, या अभी भी रिवाइज करोगे 5 से 10 पेज है, पढ़ लो यार। फ्री के 5-10 मार्क्स है। लेकिन ये जो 9 चैप्टर्स है भाई, ऑलमोस्ट पेपर इन्हीं से आता है, तो इन पर फोकस करो। स्पेशली बोल रहा हूँ आईटीसी, वैल्यू सप्लाई और एग्जाम्पशन और चार्ज वाले मिक्स वाले क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। क्योंकि इन क्वेश्चन में क्या होता है, पहला क्वेश्चन कंपल्सरी होता है, 15 मार्क्स का आता है। और ये 15 मार्क्स का पेपर आपको लिख के बता रहा हूँ, लिख के बोल रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फ्री के मार्क्स है। फ्री के मार्क्स है या 15 मार्क्स, फ्री के 15 मार्क्स है। दिक्कत क्या करता है, दिक्कत क्या करता है, वो आप रिवाइज नहीं करके जाते, प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो। आरटीपी, एमटीपी, पीडीएस, मतलब मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 के आरटीपी, एमटीपी करके चले जाओ यार। जिसमें ऐसे भी कोई अमेंडमेंट तो है नहीं, आईटीसी या एग्जाम्पशन वाले चैप्टर्स में ज्यादा अमेंडमेंट है भी नहीं। तो अब लास्ट 3-4 अटेम्प्ट के फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, जो भी आईटीसी का क्वेश्चन दिख रहा है, करके चले जाओगे ना, आपके 15 में से 15 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। 15 में से 15, 15 से 15 हो गए, और आपके एमसीक्यू में अगर 30 में से 15 भी आ गए तो आपके लगभग 30 मार्क्स तो ऐसे बन जाएंगे। तो आपको कोई टैक्स में फील ही नहीं कर सकता। क्या बताया, आईटी से क्वेश्चन कर लो, 15 में से 15 आ सकते हैं, और एमसीक्यू में 30 में से 15 भी आ गए आपके, तो आपके 30 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। बाकी थोड़ा बहुत इधर कर लोगे तो टैक्स में 50 मार्क्स बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4 कि रिवाइज कैसे करें चीज़ों को। अब आता है कि भैया अब बता दो पूरा एनालिसिस जो मैंने बताया, जो पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई, उस बेसिस पे बता रहा हूँ कि जीएसटी का एग्जाम स्ट्रैटेजी आपको कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले रिवीजन सीक्वेंस, तो भैया रिवीजन सीक्वेंस ऑलरेडी मैंने बता दिया है। भैया जो पहले 9 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताए उनको रिवाइज करो,
ईजी वाले चैप्टर ऐसे है कि नहीं भी बोलता फिर भी आप रिवाइज करके जाते हैं। हुए तो ठीक, हुए वो जो इजी चैप्टर हुए तो ठीक, नहीं तो कोई बात। उसमें से आप सप्लाई कर लो, ये रिवाइज बहुत आसान है यार, ठीक है। टाइम और सप्लाई में ज़्यादा टाइम लगता है, वो रिवाइज कर लो, ठीक है। मान लो ये 2 चैप्टर आपके रह गए, सप्लाई, टाइम और सप्लाई में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, पेमेंट और टैक्स में ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम 2 चैप्टर में लगेगा, ई-वे बिल में रखना है, अकाउंट्स में रखना, तो कोई बात नहीं, इनको मत करो, सप्लाई कर लो, टाइम और सप्लाई कर लो, पेमेंट और टैक्स कर लो। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया 5-10 मार्क्स का फ्री का, तो फ्री ईजी मार्क को ईजी क्वेश्चन आ गया, हो जाएगा। जैसे 1025 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी था ना, अगर आपको दिखाऊँ, जो फर्स्ट का बी था, अगर आप देखो, कहाँ गया 1025, ये देखो सप्लाई से था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो अगर वो आपको आता हो, आप कर लेते, फ्री के 5 मार्क्स थे। बाकी ई-वे बिल का जो क्वेश्चन आया था लास्ट 1-2 टाइम जो क्वेश्चन आ रहा है, या अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स का जो क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा रट्टू बेस है, बहुत रटना पड़ेगा। तो छोड़ दो उनको, बाकी 2 चैप्टर को अच्छे से कर लो, प्रैक्टिकल भी है, अब आपसे हो भी जाएँगे। ठीक है? ठीक है, तो यही हो गया आपका कि फर्स्ट पार्ट हो गया आपका कंप्लीट, कैसे रिवाइज करना है। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लो, ईज़ी चैप्टर में से एटलीस्ट सप्लाई कर लो, टाइम में सप्लाई कर लो, तो आपके बन जाएँगे 30-40 प्लस 30-35 आराम से बन जाएँगे। ठीक है? फोकस इस पे करना है, फोकस उस पे करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, फिर उसके बाद ईज़ी चैप्टर्स में। अब आता है जीएसटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? पहले क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, थ्योरी का तो बता ही दिया आपको स्टार्टिंग में, जितनी बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करोगे, जितनी बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, उतना ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है? ठीक है। अब आता है कि जो पहला क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर इसको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कैसे करें? ये कैसे करें? देखो, मल्टीपल टाइम्स पढ़ना आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाद में आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जामिनेशन चार्जेस, जो 4 चैप्टर का मिक्सर है, इनका क्वेश्चन आता है। तो आपको क्या करना है, आरटीपी, एमटीपी और पास ईयर का पेपर, ये मई 24 से लेके मई 25, मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25, 4 आरटीपी, टोटल 8 एमटीपी, तो 8 4 12, 8 एमटीपी, 4 आरटीपी और 3 एग्जाम पेपर, 8 4 12 12 15। तो इन 15 पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिखे ना, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 दिखे, उस टाइप का जो भी क्वेश्चन दिखे, सॉल्व कर लो भाई, क्योंकि फ्री के 15 मार्क्स है। यहाँ पे अगर 15 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए और 15 मार्क्स आपके आ जाएंगे, मुझे एमसीक्यू में 30 मार्क्स, तो आप मान लो पूरे पेपर में 15 मार्क्स लिया होगा, तो 45-50 मार्क्स आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब आता है पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न में याद देखो, मिक्स क्वेश्चन का बता ही दिया। जितना आप रिवाइज़ करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। उसके आपकी एक्यूरेसी सॉल्व हो जाएगी। तो रिवाइज़ करना है, बार-बार उसको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना, और 3-4 दिन के गैप पे बार-बार उसको रिवाइज़ करते रहो, ताकि वो क्वेश्चन फिक्स हो जाए और जीएसटी फिक्स हो जाए। क्योंकि डीटी में बहुत बच्चे मार्क्स ला नहीं पाते, पर जीएसटी में आप 30 प्लस का सोच सकते हो, 30, 35, 40 का सोच सकते हो। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। या तो आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले लो, हमारी लिस्ट और अपने नोट्स, उसको 2 से 3 बार रीड कर लिया, आपके मार्क्स आ जाएँगे। अगर आप लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो भैया अपने नोट्स, वो तो फिक्स है, प्लस सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो मॉड्यूल के और आरटीपी, एमटीपी मई 24 से लेके मई 25 के, मतलब अपने नोट्स आरटीपी, एमटीपी मई 24 से लेके सितंबर 24 तक सारे रिवाइज़ कर लो। ठीक है? रिवाइज़ कैसे करना है भैया, आगे बार-बार रिवाइज़ कैसे करना है, बार-बार अपने नोट्स को मल्टीपल टाइम पढ़ते रहो, हो जाएगा। और भैया समरी नोट्स ज़रूर बना लो, प्लीज़ बना लो, क्योंकि अगर आप समरी नोट्स बना लोगे ना, तो भैया जब आप लॉ का पेपर देके आओगे, जब लॉ का पेपर देके आओगे ना, तो आराम से मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर पाओगे। जब पढ़ के आओगे यार, मेरे 30 पेज के, 40 पेज के रजिस्ट्री नोट्स बने, 50 पेज के बने, इनको तो मैं 2 से 3 बार रीड कर लूँगा, 2 से 3 बार रीड हो गया। 2 से 3 बार छोड़ा के, अगर आपने 2 बार भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, तो 2 बार भी अच्छे से रीड कर लिया नोट्स को, अपने उस कंसाइज़ नोट्स को, समरी नोट्स को, आपके जीएसटी में 30-35 आ जाएँगे। ठीक है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट पे। देखो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात है, आपको लिख के दे सकता हूँ। देखो, एक तो इंपॉर्टेंट सेक्शन जो मैं आपको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो एक बार आरटीपी, एमटीपी, अभी एमटीपी बना चुकी है, एमटीपी 2 आ जाए, तो उसकी वजह से मैं आरटीपी, एमटीपी की वजह से मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शन दे दूँगा। बात अगर मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ, भैया जीएसटी के बाद से जीएसटी की बात करूँ, तो अपने नोट्स और हमारी लिस्ट को 3 बार कर लो, आपके 60 मार्क्स कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। कन्फर्म मतलब मेरी लिस्ट देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और तुम्हारे नोट्स, इसको 3 बार रीड कर लो, तो 60 मार्क्स कन्फर्म, कन्फर्म, कन्फर्म। अगर बाकी सब्जेक्ट की बात करूँ, तो देखो, अकाउंट्स में 388 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। लॉ में 244 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। डीटी में 102 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। हिस्ट्री में 101 क्वेश्चन है, 300 की प्राइस है। कॉस्टिंग में 160 क्वेश्चन है, 300 की प्राइस है। और ये 242 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। एफए में 150 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। एसए में से 50 क्वेश्चन है, ₹300 की प्राइस है। मतलब अगर आपने लिस्ट के सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं लिख के दे रहा हूँ 60 मार्क्स कहीं नहीं गए। और सिर्फ सिंगल ग्रुप की बात करो, कॉम्बो में लेते हो, तो आपको 1000 रुपये की पड़ेगी। देखो, 300 मल्टीप्लाई बाई 4, आपको 1200 पड़ते हैं। उस 1200 में से मैंने 200 का स्टेट डिस्काउंट दे दिया कॉम्बो में, तो 1000 रुपये की लिस्ट मिल जाएगी। साथ में 2 फुल सिलेबस के टेस्ट हर सब्जेक्ट के, अकाउंट्स, लॉ, डीटी, जीएसटी के अलग से आपके 2 फुल कॉन्सेप्ट के नोट्स होंगे, प्रॉपर चेकिंग होंगे, जो भी गलतियाँ होंगी वो मैं आपको बता दूँगा। उसी तरह का बोर्ड ग्रुप लेते तो 1800 के, देखो 300 मल्टीप्लाई बाई आपके टोटल 1 सब्जेक्ट बनते, तो 2400 बनते। तो 24 में से मैंने आपको 600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। अकाउंट्स, लॉ, डीटी, जीएसटी, ऑडिट, कॉस्ट, एफएमएस 8 सब्जेक्ट, 2400 पे 2400 रुपीज़ बनते हैं। उसमें से मैंने 1800 का आपको दे दिया है। और उसमें 2 सिलेबस के टेस्ट, अकाउंट्स का अलग, लॉ का अलग, डीटी का अलग, जीएसटी का अलग, एफएम का अलग, कॉस्ट का अलग, सबका मिलेगा प्रॉपर चेकिंग से। तो ये भी ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट। अगर मैं सिर्फ जीएसटी की बात करूँ, देखो चैप्टर 1 तो इग्नोर करो, उसमें कुछ है भी नहीं, आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। फिर नंबर 2 से 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ऐसे करते-करते आप लगभग आपसे 110 क्वेश्चन बनेंगे। 110 क्वेश्चन को अच्छे से 3 बार प्रैक्टिस कर लिया विथ योर नोट्स, भैया इन दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, कुछ रह जाएंगे, तो वो नोट्स से कवर हो जाएंगे। तो इससे आपका एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपने नोट्स के साथ 3 बार पढ़ लिया। मैं लिख के दे रहा हूँ, आपके 30-35 कहीं नहीं गए जीएसटी में, कहीं नहीं गए। अपने नोट्स और ये क्वेश्चन ये कर लो तो हो जाएगा। और एक और चीज़ की, इस नोट्स के साथ अमेंडमेंट सेक्शन भी रीड कर लेना। मैंने इसमें लिस्ट में कवर कर दिया है, ठीक है, अलग से अमेंडमेंट सेक्शन पढ़ लेना, ताकि कोई सेक्शन अगर मुझसे छूट जाए तो आपका हो जाएगा। ये कर लोगे, लिख के दे रहा हूँ, आपके 60 मार्क्स, आपके 30-50 में से 30-35 से ऊपर है। ठीक है? बाकी अगर लिस्ट चाहिए तो भैया इस नंबर पे डीएम कर दो। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कर दो, आपको मिल जाएगी। ठीक है? 3 बार रिवाइज़ कर लो, गारंटी मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपके 60 मार्क्स से ऊपर आएँगे, 3 बार सॉल्व करोगे तो। ठीक है? ठीक है? अब मैं बताता हूँ मैंने आपको अभी तक क्या-क्या बताया है।
तो अभी सब क्रक्स ऑफ वीडियो बताता हूँ क्या बताया। अगर एक लाइन में मैं डिस्कस करूँ तो अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को 2 से 3 बार अपने कॉन्सेप्ट नोट्स को 2 से 3 बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया, तो जीएसटी में 50 प्लस आ जाएँगे। और हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट ले ली, उसको 3 बार कर लिया, अपने नोट को 3 बार या 4 बार रीड कर लिया, 50 में से 30 प्लस, 30 प्लस, 30 प्लस की घंटे देता हूँ। बाकी मैंने बताया आपको कि भैया इस तरह से स्लाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक से चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 50 तक डिवाइड है। फिर बता दें कि पेपर कहाँ-कहाँ से बनता है, पूरा पेपर आपके मॉड्यूल से ही बनता है। मॉड्यूल की जो बीच में थ्योरीज़ होती है उससे बनते हैं। इससे लोग के नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करो। फिर पेपर फॉर्मेट बता दिया, उसमें बताइए जो टोटल 9 चैप्टर्स है, आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जम्पशन, रिटर्न, रजिस्ट्रेशन, चार्ज, आपका टैक्स वो वाला कॉन्सेप्ट है, टैक्स नोइज़, प्लेसेस ऑफ दैट टीडीसी, 9 चैप्टर्स रिवाइज़ कर लिया बहुत है। ऑर्डर टू डिवाइस बता दें किस तरह से ऑर्डर करोगे तो आपका हो जाएगा। लास्ट में फिर बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के बारे में कि लिस्ट के क्वेश्चन आपने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ कर लिया, फिर तुम्हारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपके जीएसटी में 50 प्लस आ जाएँगे। लास्ट में एक और लाइन बोलूँगा, बार-बार ये लाइन में पूरी वीडियो में बोलिए, नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, विथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के साथ कर लोगे, तो 50 में से 30, 35 फिर से साथ में जो आईटीसी वाला क्वेश्चन है वो मई 24, सितंबर 24, जैन 25, मई 25 टोटल आपके 15 पेपर बन जाते हैं। उसका क्वेश्चन में फर्स्ट सॉल्व कर लोगे, उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, 30, 35, 40 क्वेश्चन तो आपके 15 में से 15 मार्क्स आ जाएँगे। तो वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी बुरा लगा, कुछ भी लगाओ, कुछ भी डाउट आप मुझे कभी भी डीएम करके पूछ सकते हो और मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आ गई हो अभी तक, तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दे। ऐसी वीडियो आती रहेगी और ऐसे कंटेंट अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज़।